नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। लक्ष्मी जी का अवतार भी समुद्र मंथन से हुआ। जो भगवान शिव ने गले में विष धारण कर रखा है वो भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। तो चंद्रमा का भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। तो चंद्रमा लक्ष्मी जी का भाई हुआ। तो चंद्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा है जीवन में। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है चंद्रमा अपने 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है और एक नक्षत्र में चलता है, एक दिन में एक नक्षत्र को क्रॉस करता है। तो चंद्रमा की गति बहुत ही उपयोगी होती है। चंद्रमा का प्रभाव मन से है। व्यक्ति का मन कैसा रहेगा, मन विचलित है, मन खराब है, मन अच्छा है, चंद्रमा के प्रभाव से पड़ता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का और वृषभ राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा का प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के मन अच्छा रहता है तो जीवन की कार्यशैली, हर कल्पनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। अगर चंद्रमा खराब होता है तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। चंद्रमा को श्राप मिला हुआ है कि चंद्रमा की शक्ल बदलती रहती है। तो चंद्रमा की 16 कलाएं बदलती रहती हैं। अमावस में डार्क हो जाता है और फुल मून हो जाता है। जो भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा पर सारा कुछ आधारित है, जबकि वेस्टर्न ज्योतिष में सूर्य पर आधारित है। यहाँ चंद्रमा की जो 27 रानियां हैं, नक्षत्र, उनका बड़ा प्रभाव है। तो चंद्रमा के इस प्रभाव को हम देखते हैं कि जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जिस व्यक्ति का जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म होता है वही जीवन में उसकी सबसे पहली दशा आती है और उस दशा से ही उसका जीवन प्रारंभ होता है। यानी चंद्र बल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम भारतीय ज्योतिष में किसी भी तरह का मुहूर्त होता है, विवाह का मुहूर्त या किसी भी कार्य का, बिजनेस प्रारंभ करने का, वाहन खरीदने का, सभी मुहूर्तों में चंद्र बल देखा जाता है। जातक के चंद्र से उसका बल देखा जाता है। उसका 4था 8वां जन्म राशि से अगर 12वां चंद्रमा है तो उस मुहूर्त पे कोई कार्य नहीं किया जाता। चंद्रमा की इन्हीं विशेषताओं के कारण बहुत सारे जीवन में चंद्रमा का सबसे जोरदार कारण ही देखते हैं हम। महिलाओं के मासिक धर्म में भी चंद्रमा का विशेष महत्व है और उसी पर आधारित है। समुद्र की जो ज्वार भाटा है वह भी हम समुद्र की ज्वार भाटा चंद्रमा की कलाओं का या चंद्रमा के बढ़ने घटने से ही देखते हैं। कितना ज्वार आता है, कितना भाटा जाता है। आप देखते हैं बिल्ली की आँख की जो पुतली होती है उसका छोटा बड़ा होना भी चंद्रमा पर आधारित है। जो चंद्रमा बड़ा होगा उसकी पुतलियाँ छोटी हो जाएंगी और चंद्रमा की पुतली, उसकी बिल्ली की पुतली आँखों की भी चंद्रमा पर प्रभावित है। अब चंद्रमा के इतनी सारी विशेषता होने पर भी एस्ट्रोलॉजर को भी चंद्रमा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब कोई जन्म पत्री दिखाने किसी के पास आता है तो वो देखता है कि इसकी पत्रिका में उस क्या प्रश्न लेके हमारे पास आया है। ये देखने के लिए हम किसी भी जातक की पत्रिका को देखते हैं। अब उसकी जो चंद्रमा जो है उसका, जैसे धनु राशि का उसका चंद्रमा है और जब वो आया है तो 4थे भाव में चंद्रमा, मीन राशि में चंद्रमा चल रहा है, यानी उसकी जन्म राशि से 4थे भाव में चंद्रमा चल रहा है। तो हम उस जातक को कह सकते हैं कि आप मकान का बनवाने के लिए प्रश्न पूछने आए हैं या आप वाहन खरीदने के लिए प्रश्न लेकर आए। तो जातक जो हमारे पास प्रश्न लेकर आता है वो हतप्रभ हो जाएगा कि इनको कैसे मालूम पड़ा हम क्या प्रश्न लेके आए। अगर किसी जातक के जन्म राशि से जो जन्म पत्रिका लेके आया उसे 7वें भाव पे चंद्रमा है तो वो विवाह से संबंधित क्वेश्चन लेके आया है। और अगर उसके जन्म राशि पे ही लग्न चंद्रमा गोचर कर रहा है तो जातक के विवाह का हम देखते हैं कि जातक अपने व्यक्तिगत जानकारी के लिए या अपने स्वास्थ्य के बारे में लेके आए। तो चंद्रमा की इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा किसी भी, हम राशिफल देखते हैं किसी भी व्यक्ति का तो राशिफल का बड़ा महत्व है। सबसे पहले अखबार उठाते हैं, हम राशिफल देखते हैं। तो राशिफल में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जन्म राशि से, जैसे आपका जन्म राशि धनु है तो आपका 4था यानी मीन राशि
और 8वां चंद्रमा और 12वां चंद्रमा में आप जिस दिन होगा चंद्रमा, वो आपको नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आपके कार्य इतने सुचारू ढंग से नहीं हो पाएंगे जितना चंद्रमा होना चाहिए। 4, 8, 12 का नेगेटिव प्रभाव जन्म पत्रिका में पड़ता है। तो हमारी जो जन्म राशि देखते हैं वो चंद्र राशि के चंद्र गोचर पर है। तो कोई आम जनता कोई बेवकूफ़ नहीं बनती। तो चंद्रमा की राशि फल काफ़ी प्रभावी होता है। नहीं तो आप देखेंगे एक राशि वाले करोड़ों लोग हैं, क्या सभी पर एक सा ही प्रभाव होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसके अन्य ग्रहों के हिसाब से उसका प्रभाव होगा। लेकिन चंद्रमा की गति से जिसे किसी को कोई नुकसान हो गया या किसी से झगड़ा हो गया, तो 2.25 दिन तक चंद्रमा उसी राशि में रहेगा, तो उससे वैमनस्यता रहेगी। जो ही चंद्रमा का मूवमेंट बदलेगा उस व्यक्ति से रिश्ते सुधर जाएंगे। तो चंद्रमा का महत्व जीवन में बहुत है। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।